मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए तो लेडीज पुलिस अधिकारी, साफ सफाई करने जाएगा तो लेडीज डिपार्टमेंट ही जाएगा। यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला की, लेडीज की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से ना तो कोई वहां एंट्री होगी और ना ही पुरुष का नाम लिया जाएगा। दरअसल वो लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक भी वो लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और उसकी सांसें ऐसे ही चल रही थी। उसको वाकई में बहुत प्रार्थना की जरूरत है। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, क्योंकि उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ है, बल्कि उससे ज्यादा कहें। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सिंह आज की ये सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है पनवाड़ी और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है। उसके माता और उसके पिता किसी नर्सरी में काम करते हैं, पेड़ पौधे की रखवाली और तैयार करते हैं। यह 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वो परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है और जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद यह जो व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल की थी, उस लड़की ने अपने उन दोस्तों को बता दिया। वो अपने घर वालों की बिना मर्जी के वो रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया, इसलिए वो परेशान है। इतना सुनने के बाद वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट कर आता है। उससे कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रही थी, दरअसल वो लड़का तो बाहर खड़ा हुआ है और वो यहाँ आना नहीं चाहता। वो लड़का तो शर्मिंदा है अपने किए पर, क्योंकि वो लेट हो गया है। इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। क्योंकि लड़की रो रही थी, काफी देर से उसके पास न पीने के लिए पानी था। उस ऑटो ड्राइवर ने उसको बोतल दे दी और उस लड़की ने उसका पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो गस खाकर गिरती। वह लड़का ऑटो पर लेकर पहुंच जाता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है। वहां से ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटों तक उसे अपने साथ रखता है। उस 14 साल की लड़की को कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि वो नशे में थी, क्योंकि उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया जाता था। उसके बाद जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, वो ऑटो ड्राइवर एक लॉज में ले जाता है। वहीं एक छोटा सा होटल होता है। उस होटल में जब लेकर जाता है, वहां पर पहले से ही कुछ लड़के इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे का ये वाकया शुरू होता है और उसके बाद होटल में जाने के बाद, लॉन्च में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वो लड़की शर्मा रही थी, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है, तब उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और वो 12 लड़के उसके साथ बलात्कार करते रहते हैं। वो भूख प्यास से तड़पती रहती है। कई बार कहती है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, पीने के लिए पानी दे दो, मगर उसकी कोई गुहार नहीं सुनता, उसकी कोई पुकार भी नहीं सुनता। उसकी चीखों की आवाज भी जा रही थी उस कमरे से, न जाने क्यों होटल मालिक के आसपास के लोग उन आवाजों को सुन ही नहीं पा रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि इस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीले चीजें दी जा रही थी, जिससे वो लड़की शोर न मचा सके। इस बीच उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट करती थी, माफी मांगती थी, उसे बचाने की गुहार लगाती थी। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है
उसके बाद वो लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब ये आरोपी 12 के 12 फरार हो चुके थे। इन्होंने तो सोचा कि शायद वो लड़की अब चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। अभी वो उन लड़कों से बची थी कि 2 सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ ऐसी ही घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन की जो दिशा थी वो उत्तर की ओर जा रही थी। कई किलोमीटर का सफर करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पर पहुंची ही नहीं। वो लड़की बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। ये भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। 48 घंटे से ज्यादा उसके साथ 12 लोगों ने 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की नजर ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ वो उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था हो ना हो यह भी उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करेंगे। लेकिन वो लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेज था। अब वो रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और वो डरी सहमी सी बैठी हुई थी। मगर वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWUC एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बैठाया और कई घंटों तक उसको दुलारती रही, फुसकारती रही। मां की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उस लड़की ने अपनी आपबीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक बात बताई। तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथ ही जो अधिकारी पुलिस वाला था वो भी बहुत रोया। बात रोने वाली भी थी कि किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बददुआएं या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग की गुहार निकलेगी। मगर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने वहीं पनवाड़ी थाने में अपनी बेटी के गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस यहाँ की भी वाकई बहुत अच्छी थी। बनवाड़ी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी CVR निकलवाई। इलाके के जितने भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और पता चलता है उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़ी शालीनता से इस मामले की बहुत खूबसूरती से जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल के टोटल स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी सेवा में, उसकी हर जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति नाम से डरी हुई, घबराई हुई है। इसके बाद पुलिस ने तो 100 से ज्यादा CCTV कैमरे को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है। उसी में वो लड़की थी। ऑटो का नंबर उस CCTV में कैद हो जाता है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी, उसको भी गिरफ्तार किया और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी कि
12 के 12 लोगों को पकड़ा। के बाद उस लड़की ने बताया था बयान दादर रेलवे स्टेशन का। दोनों सफाई कर्मचारियों को फिलहाल पुलिस ने 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 दिन में या एक महीने में निर्णय आना चाहिए। जितने भी आरोपी हैं सबको फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। मैं शुरू करती हूँ उस पुलिस का जो जिला के पुलिस का शिकायत जब मैं शुरू करती हूँ उस महिला को जिसने उस लड़की का दिल जीत लिया, जिसने उस लड़की को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। बाकी लोगों को सचेत और जागरूक करने की जरूरत है।